नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। शुद्धान्तत्वं जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिवबाधिपात् नत्वा तरन्ति शुभोधिभारं समाधिसारं युरोमिसारम् नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो नैसोविसाहूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध गुवानी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जाटवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर यमुनी महाराज की, समय विश्व धर्म की। जिबल परम पूज्य चर्या श्रोमणी अध्यात्म की अध्यात्म जगत के राजन विशाल संघ नायक पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व में एक ही सूत्र गुंजयमान हो, सत्वेश मित्र। और सत्वेश मित्रम सूत्र प्रारंभ होगा, यहां से ही सामायिक चारित्र प्रारंभ होगा। सत्वेश मित्रम सूत्र प्रारंभ होगा, यहां से ही सम्मित का जन्म होगा। जब तक सत्वेश मित्रम सूत्र नहीं आएगा, यथाख्यात परम यथाख्यात तो बहुत ऊंचा स्थान है। सम्यक दर्शन देश संयम और सामायिक संयम, इनका भी जन्म नहीं हो सकता। भद्र मिथ्या दृष्टि जीव भी तभी जन्म लेगा जब सत्वेश मित्रम पाठ उसके पास होगा। भद्र मिथ्या दृष्टि, सम्यक जिसके पास अभी नहीं है, भद्र मिथ्या दृष्टि, सत्वेश मित्र। एक कार्य के लिए अनेक कारण चाहिए और अनेक कारण के लिए कार्य एक भी हो सकता है। अनेक कारण चाहिए और कारण आप देखना चाहते हो तो कारणों का संग्रह मात्र कार्य उत्पत्ति नहीं कराएगा। कारणों का संग्रह मात्र उत्पत्ति नहीं कराएगा। कारण कारण होना चाहिए, कारणाभास नहीं होना चाहिए। मटके में पानी ठंडा होता है, मटके में पानी ठंडा होता है, इसलिए पारस पापड़ी वाले ने 1000 मटके भिजवा दी नांदनी। बोले मटके में पानी ठंडा होता है, 1000 मटके भेज दिए। लेकिन
ज्ञानी पाठवाल प्रत्येक मटके में छेद था नीचे। 1000 तो भेजे, लेकिन अरविंद भैया प्रत्येक मटके में छेद था। और जैसी नादनी के सागर ने पानी भरना प्रारंभ किया, बेचारे ने सिर पर उठा के लाया, मटकों में पानी भरा, वो सारा का सारा पानी जमीन में निकल गया। पानी ठंडे होने का कारण मटका था कि नहीं? पानी ठंडा होने के कारण मटका था कि नहीं? था, इसमें कोई शंका नहीं था। लेकिन नीचे छेद था। ओहो, कारण होने पर भी कारणाभास हो गया। कारण तो होना चाहिए, परंतु कारण होना चाहिए, कारणाभास नहीं होना चाहिए। कारण में सम्यकपना है तो कार्य सम्यक होगा, वो कारण सम्यक नहीं है तो कार्य भी सम्यक नहीं हो सकता। मटके तो थे पर उसके नीचे छेद था। ऐसी जीव ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत साधना किए, साधना में कोई कमी नहीं की, परंतु मित्र श्रद्धा में छेद था, परिणाम संशय में थे, विपर्यास में थे, विमोह में थे। यह अन्वेषण करना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि जीव की व्याख्या कर रहे हैं आप, तो बहुत गंभीर है। आचार्य समंतबुद्ध स्वामी ने और इस रतनकांड श्रावकाचरण में समाधि सार में त्रैकाल्यम त्रिजगत्यपि शब्द का प्रयोग किया है। त्रैकाल्यम त्रिजगत्यपि, तीनों कालों में और तीनों लोकों में सम्यक के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। सम्यक समान बोला कोई श्रेष्ठ नहीं है, तीनों कालों में और तीनों लोकों में। लेकिन देवसा गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक है या ठहरना चाहिए? देवसा गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक है, ठहरना चाहिए, है, सम्यक है, पर उसमें शब्द जोड़िए सच्चे। देवसा गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक है, शब्द जोड़िए सच्चे। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। देव तो जगत में बहुत है, शास्त्र भी बहुत है, गुरु भी बहुत है, सच्चे। सभी गुरुओं पर श्रद्धान करूंगा, सभी देवों पर श्रद्धान करूंगा, सभी शास्त्रों पर श्रद्धान करूंगा, तो विनय मिथ्यात्व का क्या होगा? सभी देवों पर श्रद्धान करूंगा, सभी शास्त्रों पर श्रद्धान करूंगा, सभी गुरुओं पर श्रद्धान करूंगा, तो विनय मिथ्यात्व का क्या होगा? दया, धर्म और देवशा गुरु, इनकी एक साथ लेके आइए आप, और एक साथ ला करके फिर निर्णय करो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। सच्चे देव साधु पर श्रद्धान करना सम्यक्त है, वो दया का पालन नहीं कर रहा, सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव होगा, अनुकंपा गुण उसके पास होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि होगा तो दया होगी कि नहीं होगी उसके पास? बोले मेरा देव सागर पर श्रद्धा है लेकिन मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, नहीं।
बिल्कुल नहीं। देवसा गुरु पर श्रद्धा है तो देवसा गुरु ने ये भी तो कहा, मित्र आप दया करना सीखो, करुणा करना सीखो, अन्याय अवक्ष अनीति का त्याग करना सीखो। अन्याय अवक्ष अनीति का त्याग है हमारा, पर देवसा गुरु पर श्रद्धा नहीं है। सम्य दृष्टि हो सकता है, तब भी नहीं है। ये पक्ष समझना आप। ऐसे लोग भी हैं किशोर पांडे जी, हम धर्म से मतलब नहीं रखते हैं, हम तो सामाजिक कार्य करता है, सब पर दया करता है। भद्र मिथ्या दृष्टि जी भी सब पर दया कर सकता है। भद्र मिथ्या दृष्टि सब पर दया नहीं, सटिकाए के जीवों पर दया कर सकता है। सटिकाए के जीवों पर दया करता है, एक भी जीव को कष्ट नहीं दे सकता। भद्र मिथ्या दृष्टि जीव बोले कैसे हो सकता है? ज्ञानी श्रद्धेदी रोचेदी पुरोभी फासेदी धम्मम भोग निमित्तम न तो कम मखै निमित्तम। समझ में आ रहा है सबको? श्रद्धेदी रोचेदी पुरोभी फासेदी धम्मम भोग निमित्तम न कम मुखै निमित्तम। श्रद्धान कर रहा है, प्रतीति ले रहा है, स्पर्श कर रहा है, धम्मम भोग निमित्तम। बोला धम्मम भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त से धर्म कर रहा है। गुणस्थान पहला, गुणस्थान पहला मिथ्या दृष्टि जीव है और दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त है। सटिकाए के जीवों की रक्षा कर रहा है वो, पर पूर्ण आपको दिखेगा शुद्ध जैन मुनि है। धम्मम भोग निमित्तम दिखेगा अरविंद भाई बिल्कुल स्वच्छ सम्य दृष्टि जीव जैसा, श्रावक है, मुनि है, द्रुभेश ऐसा है, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम। रोटी खाना ही मात भोग नहीं है, स्त्री का सहयोग ही मात भोग नहीं है। ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि भी भोग है, यश की कामना भी भोग है, नाम की भावना भी भोग है। आशा है, आशा है, उस आशा में जी रहे हो। मित्र, सहज जीवन जीना और सहज जीवन दिखाना, इन दोनों महान अंतर है। सहज जीवन जियो पर सहज जीवन दिखाओ मत। मैं तो सहज हूं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आकाश सहज है, सबको स्थान देता है। आकाश बबलू सहज है, सबको स्थान देता है, लेकिन कभी तुमसे कहने नहीं आया कि मैं सहज हूं। ऐसे मित्र जो सहज जीवन जीता है, आकाश के समान सबको अवगाहन देता है, उसका नाम आकाश होता है। सबके प्रति करुणा और साथ उसका नाम सम्यक दृष्टि होता है। आकाशवत, आकाशवत। जिनेश्वर जी, आपने सोच भी किया है, आपने मुख का मल भी निकाला है, नाक का मल भी निकाला है, कहां डाला? आकाश में। पुष्पों की वृष्टि की है, कहां पर की है? आकाश में। हे मित्र, अरहंत की प्रतिमा स्थापित की है, कहां पर की है? आकाश में। निर्गंत मुनियों को दान दिया है, कहां पर? आकाश में।
अच्छे काम के तो आकाश में और बुरे से बुरे काम के आकाश में। आकाश कहता है तुम करो जो कर रहे हो, लेकिन मैं तुम में लिप्त नहीं हूं। आकाश को छू के दिखाइए आप कोई, इस सभा में है कोई शक्तिमान? आकाश को ऐसे हाथ में पकड़ के लाओ। आकाश को लेके आओ। प्रदीप आकाश पकड़ के लाओ। ओह मित्र, आकाश कहता है मैं सबको अवकाश देता हूं, पर किसी के हाथ में नहीं आता। आकाश कहता है मैं सबको अवकाश देता हूं, पर किसी के हाथ में नहीं आता हूं। सच्चा भावलिंगी वीतरागी मुनि यही होता है जो सबको स्थान देता है, पर किसी के हाथ में नहीं चलता। आकाश के समान। कुंद कुंद स्वामी ने आचार भक्ति लिखी प्राकृत में। कुंद कुंद स्वामी ने आकाश की उपमा दी प्राकृत आचार भक्ति में। हे मित्र, गगन बोला ये प्रमोद से कहना 1 ट्रक मिट्टी भर के लाओ, और अजित से कह देना इसको निकालो। विभव से कहना फेंको आकाश की ओर। पूरे आकाश को मिट्टी में कर दो, धूमिल कर दो। मित्र, जबलपुरिया से कह देना ये तो बड़ा तगड़ा है। जबलपुर अनिल उस मिट्टी को लेकर के जितने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जहां के श्रावक आए सबको इकट्ठा कर लेना, और साथ में कर्नाटक महाराष्ट्र के श्रावकों को भी ले लेना, और कहना मालूम इस आकाश को ऊपर पूरा धूमिल कर दो। मित्र, आकाश की ओर जो धूल फेंकेगा, आकाश में कण भी स्पर्शित नहीं होगा। आकाश में कण भी स्पर्शित नहीं होगा, क्योंकि आकाश अमूर्तिक है। क्योंकि आकाश अमूर्तिक है, आकाश में कोई कण स्थापित होने वाला नहीं है। जो भी फेंकेगा वो धूल उसके ऊपर ही आने वाली है।